हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये है भारत का मानचित्र और इस मानचित्र के माध्यम से हम कवर करेंगे भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित पोर्ट अर्थात बंदरगाह। फ्रेंड्स, प्रारंभ करेंगे हम गुजरात राज्य से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत में गुजरात राज्य के पास सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा है। प्रारंभ करेंगे हम कांडला। जो हमारे मेजर पोर्ट हैं वो मुख्य रूप से 13 हैं और कुछ माइनर्स पोर्ट हैं जिन्हें इंटरमीडिएट पोर्ट भी कहते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो चूंकि हम पहले देखेंगे मेजर पोर्ट्स, तो प्रारंभ करेंगे हम कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और यह कच्छ की खाड़ी, ये है आपकी कच्छ की खाड़ी। और गुजरात में दूसरी खाड़ी है खंभात की, तो ये खंभात की खाड़ी है जहाँ पर नर्मदा नदी गिरती है, और ये है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर है कच्छ का रण। तो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला बंदरगाह गुजरात में। और कांडला बंदरगाह का जो नाम अभी चेंज किया गया है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल पत्तन न्यास, यानी कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका नया नाम बदल दिया गया है दीनदयाल पत्तन, और इसका जो पुराना नाम है कांडला बंदरगाह है, और ये स्थित कहाँ है? गुजरात राज्य में। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो मुख्य बंदरगाह है वो है महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र में एक दूसरा मेजर पोर्ट है नवी मुंबई, जिसे जेएनपीटी के नाम से भी जानते हैं, और उसका दूसरा नाम है न्यावा सेवा पोर्ट या नवी मुंबई पोर्ट या जेएनपीटी, तीनों एक ही चीज है। जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहें या नवी मुंबई पोर्ट कहें या न्यावा सेवा, ये तीनों ही एक ही नाम है। नवी मुंबई पोर्ट या जेएनपीटी की स्थापना मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए की गई है, और ये महाराष्ट्र का दूसरा प्रमुख पोर्ट है, न्यावा सेवा या नवी मुंबई या जेएनपीटी पोर्ट। इसके बाद है गोवा, जुआरी नदी। गोवा में जो जुआरी नदी है अरब सागर में आकर गिरती है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है गोवा का मर्मुगांव बंदरगाह। यह है आपका गोवा राज्य में स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा? मर्मुगांव बंदरगाह है। कहां पर? गोवा में। इसके बाद है न्यू मंगलोर या मंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक में स्थित है मैंगलोर या न्यू मैंगलोर बंदरगाह। इसका दूसरा नाम भी एक है पेनम्बूर बंदरगाह या पेनम्बूर पोर्ट भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसका जो नया नाम इस समय चल रहा है वो न्यू मैंगलोर के नाम से चल रहा है। मैंगलोर पोर्ट कहां पर है? कर्नाटक में। इसके बाद केरल में जो मुख्य बंदरगाह है कोच्चि या कोच्चिन बंदरगाह कहां पर? केरल में स्थित है। अभी हम केवल मेजर पोर्ट, जो मुख्य पोर्ट हैं इंडिया के, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम जो इंटरमीडिएट हैं, जो छोटे पोर्ट हैं, उनको भी देखेंगे। तो कोच्चि के बाद हम देखेंगे तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, और तूतीकोरिन का नया नाम बदल करके वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है। वीओ चिदम्बरनार फोर्ट, तूतीकोरिन का नया नाम रख दिया गया है, और ये स्थित कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु में जो अगला मुख्य बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, नाम से ही राजधानी है तमिलनाडु की, चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद चेन्नई के पास में ही कुछ दूरी पर बनाया गया है एन्नोर बंदरगाह। चेन्नई के भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह भी बनाया गया है। कहाँ पर स्थित है? ये भी एक चेन्नई का मेजर पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट, तमिलनाडु। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में जो मुख्य बंदरगाह है विशाखापत्तनम। यह है आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह, और यह आंध्र प्रदेश का मुख्य या कहें मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा का मुख्य बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा के बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल में दो मुख्य बंदरगाह स्थित हैं। पहला है कोलकाता का डायमंड हार्बर पोर्ट, और दूसरा है हल्दिया हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है,
और कोलकाता का जो डायमंड हार्बर है ये पश्चिम बंगाल का दूसरा मेजर पोर्ट है। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया का निर्माण किया गया था। और हल्दिया और कोलकाता, चूंकि ये गंगा और हुगली ये दोनों नदियां इधर से ब्रह्मपुत्र आ जाती है, तो ये दोनों ही बंदरगाह अवसाद जो नदियां बहा के लाती हैं, अवसाद की प्रॉब्लम से हमेशा ये परेशान रहते हैं दोनों बंदरगाह। चूंकि अवसाद जमा हो जाता है तो पानी वहां पर क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, और जो भारी जहाज होते हैं उनके लिए अधिक पानी की और अधिक गहराई की जरूरत होती है पोर्ट के बिल्कुल किनारे तक आने के लिए। तो ये दोनों ही हल्दिया और कोलकाता अवसाद की प्रॉब्लम से हमेशा जूझते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे 12 कौन से मेजर पोर्ट इंडिया के। 13वां एक नवीन पोर्ट बनाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट के नाम से। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, और इन सभी के लिए सामूहिक रूप से एक पोर्ट का निर्माण किया गया है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जो कि अपने भारत का 13वां मुख्य पोर्ट है। कहां पर स्थापित किया गया है? अंडमान निकोबार में। फ्रेंड्स, रिकॉल भी करेंगे, और रिकॉल करने के साथ साथ हम जो यहाँ पर इंटरमीडिएट या कहें गौड़ पोर्ट है, जो छोटे पोर्ट हैं, उनको भी देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले गुजरात के जो छोटे पोर्ट हैं। गुजरात में है ओखा, पोरबंदर, वेरावल, भरूच और सूरत। 5 बंदरगाह गुजरात के हैं जो कि छोटे बंदरगाह हैं। कौन कौन से? ओखा, पोरबंदर, वेरावल, भरूच और सूरत। महाराष्ट्र में केवल रत्नागिरी है जो कि छोटा बंदरगाह है। कहां पर? महाराष्ट्र का रत्नागिरी बंदरगाह है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में एक छोटा बंदरगाह स्थित है, करवर। केरला की अगर बात करें तो केरला में है तालाश्री और कोझिकोड और अलापुझा। तालाश्री, कोझिकोड, अलापुझा, ये जो छोटे पोर्ट हैं ये केरला के हैं। कौन कौन से हैं? तालाश्री, कोझिकोड और अलापुझा, ये केरला में स्थित हैं। तमिलनाडु के छोटे बंदरगाहों की बात करें तो तमिलनाडु के छोटे बंदरगाहों में हैं रामेश्वरम, नागापट्टिनम और कराईकल। ये 3 बंदरगाह तमिलनाडु के छोटे बंदरगाह हैं। कौन कौन से? रामेश्वरम, इसके बाद है नागापट्टिनम, नागापट्टिनम के बाद है कराईकल। ये 3 बंदरगाह तमिलनाडु के छोटे बंदरगाह हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो छोटे बंदरगाह हैं उनमें से हैं मछलीपट्टनम और दूसरा है काकीनाडा। मछलीपट्टनम और काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश के 2 छोटे बंदरगाह हैं। बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में एक बंदरगाह स्थित है गोपालपुर। गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा का एक छोटा बंदरगाह है। और कुल्पी, कुल्पी पोर्ट या कुल्पी बंदरगाह पश्चिमी बंगाल का एक छोटा पोर्ट है। तो कुल्पी बंदरगाह कहां पर? पश्चिमी बंगाल में स्थित है, एक छोटा पोर्ट है। और गोपालपुर ओडिशा में है। काकीनाडा, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात करेंगे हम तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कराईकल, नागापट्टिनम और रामेश्वरम। केरल की बात करेंगे, केरल में है अलापुझा, तालाश्री और कोझिकोड और करवर। कहां पर है? कर्नाटक में। और रत्नागिरी महाराष्ट्र। सूरत, भरूच, वेरावल, पोरबंदर, ओखा। ओखा, पोरबंदर, वेरावल, भरूच, सूरत। 5 बंदरगाह है जो कि छोटे बंदरगाह हैं। कहां पर स्थित हैं? गुजरात, गुजरात में। भरूच और सूरत खंभाती खाड़ी के पास स्थित हैं, और पोरबंदर और वेरावल ये आपके अरब सागर के किनारे पर स्थित है। और कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे गुजरात से प्रारंभ करेंगे और पश्चिमी बंगाल तक के जितने भी हैं, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या माइनर पोर्ट हो, दोनों को देखेंगे। तो कांडला बंदरगाह जिसका नवीन नाम दीनदयाल पत्तन रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। दीनदयाल पत्तन कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसके बाद ओखा बंदरगाह है, पोरबंदर बंदरगाह है, वेरावल और भरूच और सूरत, ये 5 छोटे बंदरगाह हैं गुजरात के। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पोर्ट है। मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए न्यावा सेवा या नवी मुंबई या उसका नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब न्यास। तो ये नवी मुंबई पोर्ट की भार को कम करने के लिए बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र का दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसके बाद है महाराष्ट्र में एक छोटा पोर्ट रत्नागिरी। बात करेंगे मरमुगांव पोर्ट की। मरमुगांव पोर्ट बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर उत्खनन किया जाता है लौह अयस्क का, और यहाँ से निकाला हुआ लौह अयस्क कहाँ? मरमुगांव बंदरगाह भेजा जाता है, और मरमुगांव बंदरगाह के रास्ते ये कहाँ? जापान को निर्यात किया जाता है। फ्रेंड्स,
गोवा में बहती है जुआरी नदी और जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है मर्मुगांव बंदरगाह गोवा। बात करेंगे हम कर्नाटका। कर्नाटका में मैंगलोर या न्यू मैंगलोर एक ही चीज है, इसका नाम बदलकर न्यू मैंगलोर कर दिया गया है। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और इसका एक नाम है पेनम्बूर पोर्ट। पेनम्बूर बंदरगाह भी मैंगलोर पोर्ट का ही नाम है। बात करेंगे हम केरला की। केरला में है तालेश्री और कोझीकोड, ये छोटे बंदरगाह हैं। और केरल का जो मुख्य पोर्ट है वो है कोची या कोचीन। कोची या कोचीन बंदरगाह केरल का मुख्य पोर्ट है। इसके बाद है छोटा पोर्ट अलापुझा जो कि केरल में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु का मुख्य पोर्ट है और तूतीकोरिन का एक नया नाम बदल करके रखा गया है बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। इसका पुराना नाम तूतीकोरिन। ठीक है गाइज। इसके बाद हम बात करेंगे रामेश्वरम पोर्ट की और नागापट्टिनम और कराईकल। ये 3 छोटे पोर्ट हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। कौन कौन से? रामेश्वरम, नागापट्टिनम, कराईकल। फ्रेंड्स, चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु के 2 मुख्य पोर्ट हैं। कौन कौन से? चेन्नई और एन्नोर। और इसके अलावा है तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु के पास कितने मुख्य पोर्ट हो गए? 3 और 3 छोटे पोर्ट। मुख्य पोर्ट है तूतीकोरिन जिसका नाम है दूसरा है बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। इसके बाद है कराईकल, नागापट्टिनम और रामेश्वरम। ये 3 छोटे पोर्ट हैं। बात करेंगे हम मछलीपट्टनम और काकीनाडा। ये आंध्र प्रदेश के छोटे पोर्ट हैं और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का बड़ा पोर्ट है। कौन सा? विशाखापत्तनम। गोपालपुर ओडिशा का एक छोटा पोर्ट है और पारादीप ओडिशा का एक मेजर पोर्ट है। कौन सा? पारादीप। हल्दिया और डायमंड हार्बर ये पश्चिमी बंगाल के 2 मेजर पोर्ट हैं। हल्दिया हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक छोटा पोर्ट भी है, कुल्पी पोर्ट। कुल्पी बंदरगाह कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में जो एन्नोर पोर्ट स्थित है उसका एक दूसरा नाम भी है। जैसे कि तूतीकोरिन का नाम बीओ चिदम्बरनार पोर्ट है, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल पत्तन है, नवी मुंबई का नाम जेएनपीटी है, न्यावा सेवा है। ऐसे ही एन्नोर बंदरगाह का नाम है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट एन्नोर पोर्ट का एक दूसरा नाम भी है। तो अगर कामराजार पोर्ट के नाम से आ रहा है तो उसको आप एन्नोर पोर्ट मानकर ही चलेंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, एक बार इसको खुद से एक इंडिया का ब्लैंक मैप बना के आप इसको फिल करिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। और पोर्ट से ज़रूर एक आध प्रश्न फंसते हैं एग्जाम में, तो एक आध नंबर ये देकर ही जाते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें 1 से आधा घंटे का इसमें मेहनत है और हम इससे एक आध नंबर जरूर एग्जाम में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।